भारत के ऊपर टैरिफ सरासर बदमाशी है। ट्रंप पर भड़के चीन के एक्सपर्ट टेंगेन बोले अमेरिका क्लास का सबसे बड़ा बच्चा लोगों के टिफिन चोरी कर रहा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो दोस्तों बरसात हो गई है क्रिटिसिज्म की। टैरिफ मामले में अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच भारत और चीन अब करीब आने लगे हैं। एससीओ बैठक में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की क्या मुलाकात हुई है। चीन और भारत के संबंधों में कई सालों बाद आ रही सुधार के बीच एक नए पर लग गए हैं और चीनी एक्सपर्ट तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी निशाने पर ले रहे हैं। एक टॉप चीनी एक्सपर्ट ने ट्रंप द्वारा भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाए जाने को क्लास का सबसे बड़ा बच्चा लोगों के लंच के पैसे चुरा रहा है के रूप में बताया है। उन्होंने इसे सरासर बदमाशी करार दिया है। एक्सपर्ट ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने व्यापार के बल पर भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। बीजिंग स्थित थिंक टैंक ताइये इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एइनार टेंगन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, इसमें ट्रंप की कोई अहम भूमिका नहीं थी, यह उनकी समझ से परे की बात थी और अगर आप उन सभी युद्धों पर गौर करें जिन्हें उन्होंने समाप्त किया है तो वे अभी भी लड़ रहे हैं। एइनार टेंगन ने कहा कि ट्रंप के मामले में बहुत सारी बयानबाजी है लेकिन हकीकत कुछ और भी है। टैरिफ के बारे में उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा, यह तो सरासर बदमाशी है। कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा घूम घूम कर लोगों के लंच के पैसे चुरा रहा है, यह घिनौना है। उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए आगे कहा कि वह कहते हैं कि अमेरिका दुनिया को धमका नहीं रहा है। जब आप पेंगुइन समेत 180 पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि आप उन पर टैरिफ लगा रहे हैं तो यह कोई कूटनीति नहीं है। पेंगुइनों का पत्र संदर्भ उस समय से है जब सुदूर ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप समूह को ट्रंप की व्यापक टैरिफ योजना की सूची में डाल दिया गया था, जबकि इन द्वीपों पर कोई मानव आबादी भी नहीं थी और ये द्वीप वास्तव में अपनी पेंगुइन आबादी के लिए जाने जाते थे। भारत चीन समीकरण पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि फसल प्राप्त करने के लिए आपको बीज बोने होंगे। मुझे लगता है कि वे अक्टूबर में बोए गए थे। उन्होंने 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कजान में मोदी शी बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सीमाओं के दौरान दोनों ओर सैनिकों की संख्या कम करना सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। विश्वास बनाने में समय लगेगा लेकिन आर्थिक मोर्चे पर उन्हें और प्रगति की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह लेन देन पर आधारित है और कोई आशाजनक चीजें पहले से ही प्रगति पर हैं। खैर, कहने को आप कुछ भी कहिए, एससीओ का समिट ब्रिक्स समिट के चलते भारत और चीन काफी करीब आ गए हैं और ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने के जैसा है।